नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे एक ऐसे मामले से जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे एक छोटा सा विवाद भी किसी की जान ले सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ जाता है कि पूरा माहौल बिगाड़ देता है। कुछ उपद्रवी लोग नए नए तरीके अपनाकर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। दो लोगों के बीच की मामूली झड़प कब हिंसक रूप ले लेती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि देश में अक्सर देखा गया एक छोटी सी बहस भी बड़े झगड़े में बदल जाती है और फिर सियासी रंग भी पकड़ लेती है। लेकिन साफ संदेश है, कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई तय है। अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार अब पूरी सख्ती के मूड में है। हर तरफ के अपराधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि शांति और कानून व्यवस्था हर हाल में बनी रहे। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, कैसे एक वाराणसी का मामला बिगड़ा है कॉलेज के अंदर का, आइए जानते हैं विस्तार से। वाराणसी में बड़ा बवाल, कॉलेज कैंपस में चली गोलियां। वाराणसी का वो कॉलेज जहां सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था, जहां क्लासरूम में पढ़ाई होनी थी, दोस्तों के बीच हंसी मजाक होना था, वहीं अचानक तनाव ने ऐसा रूप लिया कि पूरा कैंपस सन्नाटे और दहशत में डूब गया। एक मामूली कहासुनी, दो गुटों के बीच बढ़ती तनातनी और फिर वही पुराना सिलसिला, गुस्सा, भिड़ंत और देखते ही देखते हालात बेकाबू। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बहस इतनी आगे बढ़ जाएगी कि गोलियां चलेगी और कुछ ही पलों में एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स के लिए ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं, एक डर, एक खौफ का मंजर बन गया जिसे भूल पाना आसान नहीं होगा। कैसे एक मामले ने इतना बड़ा तूल ले लिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों आज के युवाओं में सहनशीलता की इतनी कमी होती जा रही है। क्यों छोटी छोटी बातों पर बात करने की जगह टकराव को चुना जा रहा है, सीधा हिंसक भिड़ंत की जा रही है। कॉलेज जो सीखने और भविष्य बनाने की जगह होते हैं, वहां अगर इस तरह की घटनाएं होने लगे, ये सिर्फ एक घटना नहीं रह जाती, फिर ये समाज के लिए एक चेतावनी बन जाता है। ये घटना बताती है कि कैसे एक छोटी चिंगारी अगर समय रहते नहीं रोकी जाती तो बड़ी आग का कारण बन सकती है और सब कुछ अपने साथ जला सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, अब ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं होगी। अगर आप कानून तोड़ोगे, कानून को चुनौती देने वालों के लिए सख्त संदेश है कि हिंसा का रास्ता चुनने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। प्रशासन अलर्ट है, जांच तेज है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में सख्ती नहीं दिखाई गई तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, देखिए रिपोर्ट। कैंपस में तनाव, छात्रों का प्रदर्शन। वाराणसी के कॉलेज में एक छात्र की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। छात्रों के दो गुटों के बीच हुए विवाद में मारपीट के बाद गोलीबारी हुई। छात्र की जान चले जाने के बाद मौके पर हंगामा मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी पहुंच गया और छात्रों को शांत कराया गया। मृतक छात्र की पहचान सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई, जो बीएससी के 4th सेमेस्टर का छात्र था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के यूपी कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस दौरान छात्र सूर्य प्रताप को 8 गोलियां मार दी गई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी पहुंच गया। उधर साथी को गोली लगने के बाद अन्य छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं पुलिस और अन्य साथी छात्र घायल व्यवस्था में सूर्य प्रताप को BHU ट्रॉमा सेंटर ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रों को आरोपियों ने सिर और सीने में गोली मारी थी। गोलीबारी के बाद कैंप के छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो गया। उन्होंने कॉलेज में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस माहौल शांत कराने की कोशिशों में जुटी हुई है। उधर छात्र को 8 गोलियां लगने से छात्र का खून काफी फैल गया। उधर आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। घटना के बाद कॉलेज के मुख्य द्वार पर भी पुलिस का पहरा है ताकि कोई भी उपद्रवी माहौल को कॉलेज कैंप में नहीं घुस सके। फिलहाल कॉलेज में माहौल तनाव का बना हुआ है।
कानून को चुनौती देने वालों पर सख्ती तय। प्रदेश में अब एक ही संदेश गूंज रहा है, उपद्रव करोगे तो सीधा एक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने साफ कर दिया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई नरमी नहीं है। अब छोटी सी चिंगारी को भड़काकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले, अफवाह फैलाने वाले या भीड़ को उकसाने वाले सबकी पहचान हो रही है और उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब ना सिफारिश चलेगी, ना बचाव, सीधे कानून का डंडा चलेगा। ये नया संदेश सिर्फ शब्दों में नहीं, जमीन पर दिख रहा है। जहां कहीं भी उपद्रव की आहट मिलती है, वहां पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, हालात काबू में किए जाते हैं और दोषियों को कानून के शिकंजे में लिया जाता है। सरकार का साफ इरादा है, प्रदेश में हर हाल में शांति बनी रहनी चाहिए। जो भी इसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे ऐसी सजा मिलेगी, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। ये वही प्रदेश है, लेकिन अंदाज नया है। यहाँ दंगाइयों के लिए अब कोई जगह नहीं है, सिर्फ कानून का राज है और जो इसे चुनौती देगा उसका अंजाम और सिर्फ कार्रवाई है। उपद्रवियों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अब सख्त रुख दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ कर दिया कि उपद्रव और अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। अगर कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करता है या माहौल खराब करता है तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई तय है। पिछले कुछ समय में देखा गया कि छोटी छोटी घटनाओं को बहाना बनाकर कुछ लोग तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसे तत्व की पहचान कर सीधे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी घटना बड़ा रूप ना ले सके। सरकार का फोकस सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई करने पर नहीं, बल्कि पहले से रोकथाम पर है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर नजर रखी जा रही है। साफ संदेश दिया गया कि अगर किसी ने भी अफवाह फैलाकर या भीड़ को भड़काकर माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। यही कारण है कि कई मामलों में तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी धाराओं में केस दर्ज किए जा रहे हैं ताकि दूसरों को भी एक सख्त संदेश मिल सके। योगी आदित्यनाथ बार बार ये दोहरा चुके हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं और अब यही जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है। कई सख्त कानूनों के मामले का इस्तेमाल कर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। प्रशासन की कोशिश है कि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे और उपद्रवी तत्वों में कानून का डर साफ दिखाई दे। इस सख्ती का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक अराजकता फैलने का खतरा बना रहेगा। इसीलिए अब साफ हो चुका है कि प्रदेश में अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत और कड़ा जवाब मिलेगा। सरकार का यही रुख आने वाले समय में जारी रहने वाला है, जहां शांति भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ सख्त कार्रवाई ही उसका अंतिम अंजाम होगी। अफवाह फैलाने वालों पर नजर। पहले के दौर में अक्सर ये आरोप लगते रहे कि अपराधियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था, कई मामलों में कार्रवाई धीमी पड़ जाती थी, तो कहीं दबाव के चलते केस कमजोर हो जाते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने साफ कर दिया, साफ संदेश दिया कि कानून के सामने सब बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और अगर कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसका सीधा अंजाम जेल होगा। अब संरक्षण की जगह कानूनी कार्रवाई ने ले ली है और यही बदलाव जमीन पर दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। सरकार ने उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए। सबसे पहले पुलिस को फ्री हैंड दिया गया ताकि वो बिना किसी दबाव के कार्रवाई कर सके। संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, सीसीटीवी और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया गया और किसी भी तरह के दंगे की घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए क्विक एक्शन टीमें तैयार की गई। इसके अलावा अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज की गई ताकि झूठे खबरों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिशों की शुरुआत में ही रोका जा सके।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये गंभीर मामलों में सख्त कानूनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट, NSA जैसे प्रावधानों के तहत अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि उन्हें जल्द ही जमानत ना मिल सके और कड़ा संदेश जाए। कई मामलों में अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर तक की कार्रवाई की गई है, जिससे ये देखा गया अपराध से कमाई गई संपत्ति भी अब सुरक्षित नहीं है। ये कदम सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। वाराणसी के मामले में जो कुछ हुआ उसमें अब पुलिस की एक्टिवनेस देखी जा रही है। उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दिखाता है कि मामला छोटा हो या बड़ा, इस हद तक बिगड़ सकता है कि उससे माहौल खराब हो जाए। लेकिन यूपी में अब ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।